तर्क ताल्लुक की वजूहात तो काफी थी, फिराक तो लाजिम था फराज, मगर विसाल मुश्किल होता है। ना मोहब्बत में दवाम है, ना नफरत में दवाम, ना उम्मीदों में दवाम, ना अखवाफ और खौफों में दवाम, ना उनकी नफरतों में दवाम, ना उनकी अदावतों में दवाम, ना उनके बुग़्ज़, उनके कीने, उनकी हसद में वो दवाम। नफरत भी हम करते हैं, कहते हैं क्यों की थी। सवाल आज यही होना चाहिए, व्हाई डिड यू स्टार्ट। गुलामी की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं। सजदे दें, कबूल करें, सुकून दे लोगों को, सुकून दे सर लोगों को। सर बैठे, थोड़ा बहुत गोश्त खाएगा ना आपका एक निज़ाम, खाने दो। सर क्यों उठाया था? सर इसलिए उठाया था, आंख इसलिए खुली थी मन की, दिल इसलिए तड़प उठा था कि नफ्स अपनी वो तकलील, नफ्स अपनी वो तजलील, नफ्स अपनी वो तहकीर, वो जिल्लत, वो डिमीन होना और डिमिनिश होना, नफ्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नफ्स जो है उसे 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 मर जाना चाहिए था। सो आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग इज द ग्रेटनेस इन पीपल। इट इज माई वन लाइनर इज द हिडन ग्रेटनेस इन पीपल। वो इंसानों में जो वो छुपी हुई एक इज्जत तकरीम नफ्स थी ना, जैसे हम खुद ही भी कहते हैं, मारते हुए भी और मरते हुए भी कभी कभी खुद को अंदाजा नहीं होता कि लोग अंदर से वाकई किस हद तक जा सकते हैं। When it comes to performance, when it comes to hunting down the opportunities, when it comes to struggling, जिद्दोजहद, उस जिहाद के अंदर कितनी ही कमजोर रूहें थी, उनको पता ही नहीं था कितना था उनके अंदर। लेकिन मेरा इसके ऊपर यह था कि उसी साहिल पर मौत अच्छी थी ना, उसी साहिल पे अगर मौत हो जाती तो अच्छा था। किश्तियां उतारते वक्त सोच लेना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं हमारे लोगों का माइंडसेट, उनको वो फिलॉसफी समझाएं, वो फलसफा समझाएं कि जिंदगी में कहीं पर भी आप हों, यू कांट क्विट द गेम। ठीक है, ये पहली चीज है, बेसिक ग्रास रूट। नॉट एन ऑप्शन, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, आपने कैश आउट करके निकलना है, आप निकल जाए, फिर मजा नहीं आता ना। ठीक है, तो शार्के भी तो बहुत है। आपने ये कहा कि कार्निवोरस भी तो बैठे हुए हैं ना। द पॉइंट आई हैव, काफी अच्छी सल्तनत बना चुके हैं, अपने आप को यहाँ सेल आउट करें, कैश आउट करें, गेम से बाहर हो जाए। आगे जाने का मतलब मजीद तकलीफें, मजीद धमकियां, मजीद प्रॉब्लम्स, मजीद बेवफाइयां, फिर नए लोग, फिर नया सिलसिला। थकता आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि मंजिल जात से बड़ी थी। जात ने हर महल पे पहुंच के नफ्स से कहा मुझे माफ कर दे, आगे मत जा, बस कर दे, बहुत है। नफ्स थकता थकता इल्म को कहता रहा, समझाता रहा। इल्म को अज़म, अज़म को कसद, कसद को इरादा, इरादे को अमल, अमल से नतीजे, नतीजे से मुहासबे, मुहासबे से रुजू, रुजू से इनाबत, इनाबत से फिर तौबा, तौबा से फिर इल्म, तालीम और तदरीस और तफहीम और ताबीर और तामीर और तस्किये की इस सिलसिले को बस करते अल्लाह के बंदे, बस करते। कुछ लोग, उनकी जात उनकी फिलॉसफी से बड़ी थी, जात जहाँ थकी, फलसफा गर्क। कुछ लोगों की फिलॉसफी, मंजिल, मकसद और मिशन और उनकी वो मकामों तक पहुंचने की जो वो ग्रेटनेस थी ना, वो उनकी अपनी नफ्सियात से बड़ी थी। इसलिए उन्होंने अपनी नफ्सियात को हर किस्म का कोड़ा चलाया उसके ऊपर कि मंजिलों और मकामों तक पहुंच सके। थकता जरूर है, वो हर बंदा थकता है इस जिंदगी के सफर में, बट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर टायर्ड, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर हंग्री। हम दुनिया में लोगों को एहसान के दर्जे तक अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका, यहाँ तक पहुँचने के लिए तरगीब और तरहीब ना दिलाएं तो ये तो नहीं हो सकता। हम जो जिंदा है और जो भाग रहा है और जो चल रहा है, मन हुआ साए या मन हुआ कायद या मन हुआ कायम, हम सबको ही ये दर्ज देंगे कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये तो नहीं खत्म होगा, वो आए और ना आए वो फैसला उसका अपना है। क्योंकि रूहानी खुदकुशी करके वहां पर बैठ के अपने नफ्स की उस तकलील को कबूल कर लेना, नफ्स की तखफीफ को कबूल कर लेना, अपने पोटेंशियल की तजलील को कबूल कर लेना, उस तनकीद की तहकीर कबूल कर लेना, ये अगर हर फर्द करना शुरू कर देगा तो कौमों के मुकाबले में तो पूरी कौम, पूरा नजरिया, पूरा एसेट ही खत्म हो जाएगा। तो लोगों को पुश तो करना पड़ेगा आने के लिए। दूसरा, सफर में जो उसने उस सफर में मुस्तकिल मिजाजी अगर इस वजह से जो हम कह रहे हैं ना शुरू क्यों किया था, जब 2 कदम ही बड़ा होगा तो उसने उसी वक्त उसके आगे बहुत दुनिया खुल गई हो। पहले कदम के ऊपर ही तूफान में कदम रखने से इंसान का इल्म
चैलेंज हो जाता है सही. पहले कदम पर ही. पहले कदम के ऊपर ही इंसान की पूरी तरबियत चैलेंज हो जाती है, नजरिया चैलेंज हो जाता है, अकीदा चैलेंज हो जाता है, तफक्कुर चैलेंज हो जाता है, मुशाहिदात चैलेंज हो जाते हैं. पहले कदम पर ही, पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि वो वाकई बहुत ही गलत जिंदगी गुजार रहा था. पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि मैंने इतने साल जाया कर दिए, अगरचे ये तो चलती थी तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तकवे में, दीन में, इल्म में, शऊर में, मेहनत में, जंगों में, सल्तनतें बनाने के अंदर पहले कदम पर ही उसे एहसास हो जाता है. एहसास तो बैठे बैठाए भी हो रहा होता है जब सब जा रहे होते हैं, लेकिन पहले कदम पर ही उसके इल्म को शुरू कर देना चाहिए था वो काम. तो तलज्जुज भी तो था इस रास्ते में, लज्जत नहीं मिली उसको. क्या क्या लज्जतें मिली हैं उसे इस रास्ते में. फैसला करके मैदान में आने की लज्जत क्या है? नंबर 1 आजादी, नंबर 2 एक नया वतन, एक नया तगय्युर, एक नया तनव्वुर जो नफ्स को चाहिए, न्यूनेस व्हिच वी कॉल समथिंग. नंबर 3 नए दोस्त. नंबर 4 वहां बैठे हुए तो दुश्मन भी पुराने बासी पापड़ बन चुके हो. सही. नए दुश्मन, नए दोस्त, नए रंग, नया इसबाक, नया एग्जिबिट, नया केस स्टडी. तो नफ्स को एक जगह झटका लग रहा है कंफर्ट जोन से निकलने का, और नफ्स को एक जगह एक फ्रेश टेक मिल रहा है, फ्रेश पीस मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट का, तजर्बा, तगय्युरात, न्यूनेस, बोर्डम, यूटिलाइजेशन से बाहर निकले. तो सर इट्स बोथ द टेबल्स आर, दोनों ही चीजें टेबल के ऊपर स्टेक करें. तो अगर उसका 6 सेमेस्टर के बाद दिल मर गया है तो 6 सेमेस्टर जिस तरह से उसने उस दौर से जब शुरू किया था, लोगों ने तगय्युर भी तो आया था, अपनाया क्यों नहीं? अब सवाल ये आएगा यहाँ से, कितनी देर तक अपनाना होता है कि अपनायत को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? ये है सवाल. सवाल ये नहीं है कि वो 6ठे सेमेस्टर में अगर छोड़ रहा है तो आपने तो उसको, मैंने कहा है ना भाई, जब तू आया था तो 6 सेमेस्टर नहीं 6 कदम पे तुझे पता चल गया होगा. सही. क्या बलाएं हैं इसमें? क्या है क्या, व्हाट इज द गेम ऑल अबाउट. उसके मीडियम्स और फॉर्मेट्स बदलते रहेंगे, उसके मामला हर स्टेज पे बलाएं बदलती रहेंगी, हालात बदलते रहेंगे, अच्छाइयां भी बदलती रहेंगी. द गुड एंड द बैड विल ऑल्सो इवॉल्व इन एवरी स्टेशन यू आर गोइंग टू क्रॉस. लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि तुझे 6 कदम पे रुकना चाहिए था ना. 6 सेमेस्टर का इश्क करने के बाद तू कह रहा है यार काश मैं आता ही नहीं, ये नहीं कबूल किया जाए. तो ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा खौफ है, सही है, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या कोई बहुत बड़ा झटका है, या कोई एक चीज है जो इमेच्योर रह गई है और प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से तुम छोड़ रहे हो. तुम आए सही थे, जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे, तो फिर दुनिया में भी घर पे ही रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते. घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था. सही. उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी. फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम. तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे. तो अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें. वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या है? तो हम अपने कौम के बच्चे लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है. इट्स ऑल द इट इज, ये सदियों से होता रहा है, ये इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा. सही. ये तो होगा. तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है?